कोटा से शुरुआत कर रहे हैं। कोटा से बड़ी खबर सामने है जहां पर एमबीबीएस छात्र सुसाइड से जुड़ा मामला है, जिसमें मेडिकल के छात्र नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं और दोषियों को निलंबित करने और मुआवजे की मांग यहां पर की जा रही है। वहीं बैरवा समाज के लोग भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो कोटा से बड़ी खबर है जहां पर एमबीबीएस छात्र की सुसाइड से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले को लेकर के मेडिकल के छात्र नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं, जहां पर दोषियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुआवजे की मांग भी की जा रही है। दरअसल बैरवा समाज के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता के साथ रखा है। कलेक्ट्रेट तक इस दौरान विरोध मार्च किया गया, नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ मुआवजे की मांग भी यहां पर की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाकिर अली जुड़ चुके हैं। शाकिर, मेडिकल के छात्र नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, क्या और मांगे उनकी हैं? जी देखिए, जब से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से जो है एमबीबीएस के जो छात्र हैं कोटा मेडिकल कॉलेज के, उनमें आक्रोश है। आक्रोश इस बात का कि जो आरोप लगाए गए हैं कि कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए जो है सुनील बेरवा जो स्टूडेंट था एमबीबीएस का, उसने जो है सुसाइड किया। आज जो है सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर पहुंचे एमबीएस अस्पताल और वहाँ से वो रैली बना करके कलेक्टर तक पहुंचे, नारेबाजी करते हुए वी वांट जस्टिस की उन्होंने जो है तख्तियां हाथ में ले रखी थी और एडीएम सिटी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। लेकिन एडीएम सिटी से मिलने के बाद में वो संतुष्ट नजर आए। उनका कहना है कि जो जांच कमेटी गठित की गई है उससे वो संतुष्ट है और जल्दी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद में कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी मांग उनकी ये है कि जो भी दोषी लोग हैं उनको निलंबित किया जाए तत्काल। इसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो जो लड़का था सुनील बेरवा, वो एक गरीब निर्धन परिवार से आता है और उसके परिवार में और भी सदस्य हैं, ताकि उनकी जो है शिक्षा दीक्षा का खर्च जो है परिवार को मिल सके। इस तरह की उन्होंने मांग की है। तो एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है, एडीएम सिटी के जरिए ज्ञापन सरकार तक पहुंचेगा। इस बीच क्योंकि जब एमबीबीएस स्टूडेंट विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे तो बैरवा समाज भी उसमें शामिल हुआ। जो कोटा के बैरवा समाज के लोग हैं उन्होंने इस घटना को दुखद बताया और इस पूरे मामले में सरकार से दखल की मांग की है कि सरकार इसमें दखल करे और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। जब से ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। कल शाम को भी कैंडल मार्च निकाला था जो स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के उन्होंने, और आज उन्होंने जो है कलेक्ट्रेट तक जो है रैली निकाली है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इसमें अपनी मांग उन्होंने प्रमुखता के साथ रखी है। अब देखना होगा ये जांच रिपोर्ट कब तक सामने आती है और क्या एक्शन जो है इस पूरे मामले में सरकार लेती है, जिससे कि सुनील बेरवा की जो मौत हुई है और जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कितने जो है सही सिद्ध हो पाते हैं जांच रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि इस मामले को लेकर के जांच तो की जा रही है, लेकिन इस मामले को दरअसल सुसाइड मामले में कई पेच भी निकल करके सामने आए थे। इसके पीछे कई कारण भी माने जा रहे थे, लेकिन इन सभी चीज़ों के इतर अभी प्रशासनिक स्तर पर क्या उनसे कोई बातचीत करने के लिए आया है? प्रशासन के साथ किसी स्तर पर कोई बातचीत हुई है शुरू? ये देखिए, जब उन्होंने कल घेराव किया था मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य का, उस दौरान भी जो है पूरे जो तमाम जिम्मेदार लोग थे कोटा मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने उनसे उनकी पूरी बात को सुना था। पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट सार्वजनिक करने की बात कही थी कि सुसाइड नोट में जो लिखा है वो हमें भी दिखाया जाए। तो उनमें से कुछ जो प्रतिनिधि मंडल था, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, उनको सुसाइड नोट भी पुलिस की ओर से दिखाया गया, जिसमें जो 4 लाइन लिखी हुई थी वो 4 लाइन भी जो है उनको दिखाई गई। इसके अलावा क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें सीनियर स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाए, तो उसमें सीनियर जो स्टूडेंट है एमबीबीएस के उनको भी शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा खुलासा हो सकेगा कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या निकल करके आता है। आरोप जो है वो पूरी तरह से साफ तौर पर कॉलेज प्रशासन पर लगाए गए हैं कि बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा था। वो एक बार चीटिंग में पकड़ा गया था, 2 साल के लिए उसको रेस्टिगेट किया गया, उसके बाद वो बहाल हुआ और जब वो वापस आया तो उसके बाद उसको लगातार परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा था। इसी से वो परेशान था और इसी के चलते वो दवाइयाँ भी ले रहा था मनोचिकित्सक की सलाह पर। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसमें अब जो है जांच रिपोर्ट पर आकर के सुई टिक गई है। जांच रिपोर्ट में क्या निकल करके आता है,
प्रशासन इसमें किस तरह से जांच को आगे बढ़ाता है और जो दोषी लोग हैं जिनके खिलाफ आरोप हैं ठीक है। उन पर आरोप सिद्ध किस तरह से होते हैं और क्या कार्रवाई इस पर और होती है। बातचीत किस इन स्तर पर तमाम होती चीजों है पर और अब जो इंतजार मुआवजे की करना मांग भी पड़ेगा की जा रही जांच है और रिपोर्ट जो आने दोषियों तक। के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, वो आखिर कब तक पूरी होती है, इसी मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन भी किया गया। बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए।